हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है एचएसबीसी की। तो उन्होंने बायजूस की वैल्यूएशन को जीरो मार्क कर दिया है। ये बहुत बड़ी बात है अगर देखा जाए तो। कुछ टाइम पहले बायजूस की वैल्यूएशन 22 बिलियन डॉलर थी और आज एचएसबीसी के हिसाब से ₹0 हो गई है। वो प्रोसेस की 10% जो स्टेक्स है उसको वैल्यू कर रहे थे और वहां पर उन्होंने ऐसा एस्टिमेट निकाला है। अगर हम बायजूस की बात करके चले तो वो तो सैलरीज कट भी कर रहे हैं अपने नए हायर्स की 90% तक। कहा जा रहा है जो फिक्स सैलरीज है, जो सेल्स के लिए लोग हायर करे जा रहे हैं, उनको 10,000 रुपये पर मंथ दी जा रही है। अब देखो, 10,000 रुपये पर मंथ मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहानी क्या होती है, जो ऐसी कंपनीज होती है ये फिक्स प्लस वेरिएबल देती है। वेरिएबल एज आई एस जितना भी जाना चाहिए उतना जाना जाता है। तो मैंने अपने अर्ली टाइम्स में देखा है, उस टाइम पे लोगों को 10,000 रुपये मिलता था और वो ऊपर से 60-70 हज़ार रुपये भी कमा लेते थे वेरिएबल की टर्म्स में। बट यहाँ पर सेल्स वालों के लिए एक बुरी चीज़ है, यहाँ पे जो परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव है, मतलब वेरिएबल है, उसको कैप कर दिया है 2.8 लाख पर एनम। तो ओवरऑल अगर कोई कितनी भी मेहनत कर ले 4 लाख रुपए से ऊपर वो नहीं जा सकता। और ये समझ लो पैकेज है, इन हैंड नहीं होता है ये। अगर हम इनके बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट्स की बात करके चले, जो मान के चलो जो अच्छे एमबीए कॉलेजेस से सेल्स वाले बंदे होते हैं उसको बीडीए कहते हैं, या फिर जिनको अच्छा एक्सपीरियंस हो जाता है सेल का उनको भी बीडीए कह देते हैं। तो 2023 के लास्ट के अंदर 10 लाख की सैलरी थी जो कि अभी 7 लाख हो गई है, जहाँ पर 4 लाख फिक्स है और बाकी वेरिएबल है। मतलब 4 लाख ही फिक्स मिलेगी, अगर ढंग से काम करोगे तभी 3 लाख मिलेगी। मतलब यहाँ पे भी वेरिएबल को कैप कर दिया गया है 3 लाख के ऊपर। और यहाँ से एक चीज क्लियर हो रही है कि बायजूस अपने बिजनेस मॉडल के ऊपर चेंजेस कर रहा है। वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, किस तरीके से बचा सकते हैं तो ये तो टाइम ही बताएगा क्या होगा क्या नहीं होगा। क्योंकि भाई कंपनी का बैंड तो बजा हुआ है, पैसों की दिक्कत है, प्रॉफिटेबिलिटी है नहीं। समझ में नहीं आ रहा है कंपनी पैसे कैसे कमाएगी। बट एज अ एंटरप्रेन्योर मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई कंपनी नहीं जानी चाहिए। ठीक है, उन्होंने लोगों के साथ गलत किया है, वो उनको पैसे रिफंड करने चाहिए जिनके साथ गलत किया है। बट बहुत सारे लोगों की ना नौकरियां होती है उस कंपनी के अंदर। तो जब इकोनॉमिक डाउन टर्न होता है और नौकरियां चली जाती है ना, तो भाई अच्छा नहीं होता है। इसलिए मैं हमेशा सपोर्ट करता हूँ। क्योंकि अभी क्या है, इलेक्शन खत्म हो गए हैं, अभी रुक जाओ 1-1.5 महीना रुक जाओ, देखना इन्फ्लेशन का हाल क्या होता है, बाकी फैक्टर्स का हाल क्या होता है। असली जो भी डेटा आना होगा ना वो भी 1-2 महीने के बाद पता लगेगा हमको। क्योंकि अभी इलेक्शन थे, इसलिए हो सकता है बहुत सारा डेटा रुका गया हो या फिर उसको फोर्सफुली कंट्रोल किया गया हो। अगर मैं NCLAT की बात करके चलूं तो उन्होंने बायजूस के इन्वेस्टर्स की जो प्ली है उसको डिसमिस कर दिया है। जो प्रोसेस है उन्होंने तो क्लेम किया था बायजूस ने NCLT का ऑर्डर वायलेट किया है, क्योंकि अभी रिसेंटली बायजूस ने राइट इशू के थ्रू पैसे रेज करे थे, बट उन्होंने अपनी ऑथराइज शेयर कैपिटल को नहीं बढ़ाया। इस चक्कर में ऐसा कहा जा रहा है। और बायजूस नहीं, अगर मैं एनवीडिया की बात करके चलूँ तो अभी हमने देखा है इस साल एनवीडिया ने आग लगा रखी है। मैं कहूँगा पिछले 1.5 साल से एनवीडिया ने आग लगा रखी है और सबको ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर और बेटर भी दिखाई दे रहा है सभी को। बट शॉर्ट सेलर्स ने $34 बिलियन एनवीडिया के अगेंस्ट बेट कर रखे हैं। अगेंस्ट बेट कोई नई चीज नहीं है, बट आइडिया के लिए समझो, एप्पल के ऊपर $19 बिलियन है, टेस्ला के ऊपर $18 बिलियन है, और दोनों को जोड़ दो उतने के आसपास एनवीडिया के अगेंस्ट बेट किया गया है। अच्छी से काम नहीं करती है। अगली खबर आरबीआई की है, तो उन्होंने रेपो रेट को चेंज नहीं किया है। पिछली 8 बारी से रेपो रेट स्टैग्नेंट रहा है। अगर हम इंडिया के फॉरेस्ट रिजर्व की बात करके चले तो ऑल टाइम हाई पे पहुंच गए। 31 मई तक की बात करके चले $651.5 बिलियन तक पहुंच गए। अगर हम ECB की बात करके चले, उन्होंने इंटरेस्ट रेट घटाई है, 4% से घटा के 3.75% के ऊपर वो ले आए हैं और पिछले 5 साल में पहला कट किया है ECB ने। अगली खबर ITC की है, तो ITC के डीमर्जर को शेयर होल्डर्स ने अप्रूव कर दिया है 99% मेजॉरिटी से। जिनको नहीं पता, बेसिकली होटल वाला जो इनका डिवीजन है ITC का, उसको अलग करने की बात चल रही थी ITC से और वो अप्रूव कर दिया गया है। तो अब शेयर होल्डर 60% अपना होल्डिंग ITC होटल्स के अंदर रखेंगे और 40% ITC बचे हुए के अंदर रखेंगे। तो यहाँ से दिखाई दे रहा है ITC एज अ होटल ब्रांड कितना बढ़िया है। और जिनको नहीं पता, ITC सिगरेट का सबसे बड़ा प्लेयर है, सारी बड़ी सिगरेट्स ITC से निकलती है। बट ITC क्लासमेट भी बेचता है जो कि बच्चों के लिए कॉपी है। ITC सनफीस भी बेचता है जो कि खाने वाली आइटम है। और ITC के लग्जरी होटल्स भी है। एक्सपेंशन डाइवर्सिफिकेशन देखो एक बार। अगली खबर अडानी पोर्ट की है, तो उन्होंने 5 साल के लिए नेताजी सुभाष डॉक को साइन कर लिया है
कोलकाता के अंदर ये इंडिया की ईस्टर्न कोस्ट का लार्जेस्ट कंटेनर टर्मिनल है। अगली खबर विप्रो की है, तो उनके शेयर प्राइसेस बढ़ते हुए दिखाई दिए क्योंकि $500 मिलियन की उन्होंने डील साइन कर ली है यूएस के कम्युनिकेशन सर्विस प्लेयर से, जहां पर वो उनको मैनेज सर्विस प्रोवाइड करके देंगे उनके कुछ प्रोडक्ट्स के लिए। अगली खबर टेंसेंट की है, तो उन्होंने पॉलिसी बाजार के शेयर्स बेच दिए हैं 415 करोड़ के। अभी रिसेंटली पॉलिसी बाजार के जो सीईओ है उनके ऊपर नोटिस भी आया था सीबी से कि उन्होंने इन्वेस्ट किया है किसी और एंटिटी के अंदर जो कि पॉलिसी बाजार की है और वो सेबी के नॉर्म्स के खिलाफ है और पॉलिसी बाजार वाले इसको मना कर रहे थे। अगर मैं एथर एनर्जी की बात करके चलूँ तो उनका रेवेन्यू 1.5% से घटता हुआ दिखाई दिया है। फाइनेंशियल ईयर 24 के अंदर 1754 करोड़ का उन्होंने रेवेन्यू रिपोर्ट किया है और ये हेल्थी बात नहीं है भाई। 2023 के अंदर 4 गुना बढ़े थे वो और 2024 के अंदर घटते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी 1-2 न्यूज़ पहले ही हमने बात करी थी कि भाई पिछले महीने इनकी सेल भी घटती हुई दिखाई दी है और बहुत ही बड़े मार्जिन से घटती हुई दिखाई दी है। अभी के टाइम पे एथर का 42% हीरो मोटोकॉर्प ओन करता है, तो ऐसा लगता है कि भाई हीरो मोटोकॉर्प तो बचा ही लेगा। और ये जो मैं होल्डिंग की बात कर रहा हूँ, अभी रिसेंटली हीरो मोटोकॉर्प ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है 2.2% के आसपास, वो मिला के 42% के आसपास हीरो मोटोकॉर्प के पास पे है। अगली खबर, फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने ब्लिंकिट के वेयर हाउस पे रेड मारी है और बहुत सारे इश्यूज उन्होंने वहां पे देखे हैं कि भाई स्टोरेज रैक साफ नहीं थे, ट्रेन पर्सनल्स नहीं थे, अनहाइजीनिक स्टोरेज कंडीशन थी, कपड़े सही नहीं थे, मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं थे फूड हैंडलर्स के, कॉस्मेटिक्स को ढंग से नहीं रखा जा रहा था और एक्सपायर प्रोडक्ट्स भी निकले हैं। अब ये चीज ध्यान देने वाली होगी। अभी रिसेंटली हमने क्विक कॉमर्स से नॉनवेज मंगाया था और वो खराब निकला था, सड़ा हुआ। बेसिकली जो फ्रोजन आता है ना, वो ऐसे सामने से पता नहीं लगता खराब है सही है, जब उसको खोलते हैं ना तब पता लगता है। इतना गंदा स्मेल था, तो हमने तो भाई एकदम इच्छा खत्म हो गई मंगाने की। और यही शायद रीजन हो सकता है कि जो फ्रोजन होता है उसको फ्रिज में रखना चाहिए, बट कंडीशन सही नहीं, ट्रेन साफ नहीं था, उन्होंने ओपन में रख दिया होगा और वो खराब हो गया होगा। अब भुगतेगा कौन? वेंडर जिसने इनको सप्लाई की है। अगली खबर एको की है, तो उन्होंने गवर्नमेंट का इंटरवेंशन मांगा चाइना के अंदर, क्योंकि चाइना के अंदर एको का ट्रेडमार्क फाइल किया जा रहा है किसी और कंपनी के थ्रू और सेम कैटेगरी के अंदर। यहाँ पे समझने की बात करो, अभी इंडिया के ऊपर भी बहुत सारे ट्रेडमार्क वायलेशन के केसेस चल रहे हैं। जैसे टेस्ला ने टेस्ला पावर के ऊपर किया है, किलर ने नेटफ्लिक्स इंडिया के ऊपर किया है। बट अगर चाइना की बात करके चले तो उनका कहना है हमारे यहाँ पे फर्स्ट टू फाइल पॉलिसी है, जो पहले फाइल करेगा उसको वो ट्रेडमार्क मिल जाएगा, बात खत्म। तो लेट्स सी गवर्नमेंट उसके ऊपर कुछ काम करती है या फिर नहीं करती है। अगली खबर ओआरएस की सेल की है, 20% ओआरएस की सेल बढ़ती हुई दिखाई दी है। 6.2 करोड़ सैशेस बिके मई के महीने के अंदर। अब ये न्यूज़ क्यों कवर कर रहा हूँ? जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स होते हैं ना, वो इन चीज़ों को एनालाइज कर पाते हैं। सिंपल सी बात, दिमाग लगाओ ना, गर्मी पड़ी है, हीट वेव्स है, तो ओआरएस की डिमांड आएगी। ओआरएस की डिमांड आएगी तो बड़े बड़े प्लेयर्स कौन से हैं जो कि ओआरएस सप्लाई कर रहे हैं, उनके रेवेन्यू के अंदर ग्रोथ दिखाई देगी। अगर रेवेन्यू के अंदर ग्रोथ दिखाई देगी तो शेयर प्राइसेस बढ़ेंगे। तो आप उस तरीके से सब कुछ प्लान कर सकते हो। बाकी अगर मार्केट की बात करके चले तो भाई मार्केट अब बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अब ये हफ्ता पॉजिटिव आ गया है। जो हल्का सा मैनिपुलेशन हुआ था रिजल्ट वाले दिन, वो सब कुछ अब सॉल्व होता हुआ दिखाई दे रहा है। मार्केट ऑल टाइम हाई के ऊपर पहुंच गई थी और इसका वन ऑफ द रीजन कहा जा रहा है जीडीपी ग्रोथ जो प्रोजेक्शन है वो फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए 7.2% कर दी है आरबीआई ने, जो कि पहले 7% प्लान करी जा रही थी। बाकी मार्केट का आप हाल दे सकते हैं, कैसा रहा, कौन रहा ऊपर कौन रहा नीचे। और ये लोग हमारे सपोर्टर्स जिनकी वजह से डेली हम ला पाते हैं। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस। और इसी के साथ आज की वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड मॉर्निंग। और जब भी वीडियो देख रहे हैं, जय हिंद, वंदे मातरम।